Hello everyone, so very warm welcome to this amazing session, my dear students। आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग एक एरोमेटिसिटी जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में स्टार्ट कर लिया था, आज के इस लेक्चर में इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि क्यों जो है एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है हाईली स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है। तो ऐसा क्यों है, इसको हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी के थ्रू हम जो है इसको समझेंगे, है ना। ऑलरेडी हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन सपोज करो कहां है, बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है ना। आप एमओटी में पढ़ते हैं 3 टाइप्स के बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक होता है आपका नॉन बॉन्डिंग, और तीसरा क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 3 टाइप के क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इस एमओटी को यूज करके जो है हम लोग आज के लेक्चर में समझने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड क्यों हाईली स्टेबल है, देन एंटी एरोमेटिक क्यों हाईली अनस्टेबल है। ओके, सो हमारे साथ बने रहिए। आज के इस लेक्चर में डेफिनेटली आपका ये डाउट्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि व्हाई एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज अनस्टेबल। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करते हैं। सबसे पहले जो है आपको अगर कोई कंपाउंड दिया है, ठीक है, इसके लिए एक रूल्स है। क्या है, रूल है। क्या रूल है, किसी भी कंपाउंड को आपको चेक करना है कि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल क्यों है। तो जस्ट एक एग्जांपल के साथ समझेंगे हम। कोई भी कंपाउंड दिया है, इसके लिए एक रूल क्या है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करेंगे, बट ड्रॉ करते समय हमें एक चीज ध्यान रखना है कि उसका एक वर्टिसेस जो है वो क्या होना चाहिए, डाउन तरफ मूव होना चाहिए, है ना, पॉइंटेड डाउन। जैसे यहाँ पे हमने अगर बेंजीन की बात करना है, तो बेंजीन ऑलरेडी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसको चेक करते हैं कि ये कैसे हाईली स्टेबल है एमओटी को यूज करके। तो क्या करना है अपने को, सिंपली ड्रॉ करना है कंपाउंड को सच दैट उसका एक वर्टिसेस जो है वो क्या होना चाहिए, पॉइंटेड डाउन होना चाहिए, डाउन की तरफ होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं कि इस मॉलिक्यूल को हम लोग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें कि ऊपर और नीचे हाफ ऑफ कंपाउंड को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें क्या है। अब सबसे पहले चीज ये है कि कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे हमारे पास। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास उतने ही होंगे जितने आपके पास एटम है, राइट। जितने आपके पास एटम है उतने ही क्या होंगे आपके पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। तो टोटल हमारे पास 6 एटम है इस रिंग में, तो आपके पास क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। अब ध्यान से देखोगे क्या करना है, इस लेवल पे अपने पास एक एटम है, तो इस लेवल पे आपके पास क्या होगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, एक ये है और दूसरा ये है। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये आपको 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, एंड ऊपर में टॉप वर्टिसेस पे क्या है, एक ऑर्बिटल, सॉरी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिख रहे हैं। तो ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो ध्यान से, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इन सबको हमको फिल करना है। तो एमओटी, केमिकल बॉन्डिंग में आपने सीखा है ऑलरेडी कि एमओटी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरते हैं, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरते हैं जिसकी एनर्जी क्या हो, कम, जिसकी एनर्जी क्या हो, कम। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां 2 यहां। ठीक है, अब अगला रूल क्या कहता है, देखो फर्स्ट रूल तो आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करना है। मॉलिक्यूल्स को जैसे ही आपने ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ करना है, तो उसका एक वर्टिसेस से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्टेक्स डाउन की तरफ पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा गया है, जो भी बिलो द लाइन होगा ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड एबव द लाइन जो होगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड जो ऑन द लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि बेंजीन जो है ऑलरेडी हमें मालूम है कि एक एरोमेटिक है और स्टेबल है, बट क्यों स्टेबल है जानते हैं आप इसके लिए। तो बेंजीन के ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है,
ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कहां है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एंड दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज हाईली स्टेबल। और क्योंकि ये एरोमेटिक है तो हम इसलिए कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, हाईली स्टेबल। तो हम यहां से एक चीज और बता सकते हैं, क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर stable because they have filled bonding molecular orbitals and loop of pi electron cloud is also formed। तो एरोमेटिक का हम जब डेफिनेशन पढ़े थे लास्ट क्लास में तो हमने सीखा था कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक लूप फॉर्म होना चाहिए, तब कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। अदर कंडीशंस भी थी बट एक ये भी कंडीशंस थे कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या होना चाहिए, एक लूप का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली देखो इन सभी पॉइंट्स को हम दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हमारे पास फिर से क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अपने को क्या करना है, एक ऑर्बिटल यहां ड्रॉ करना है। इस लेवल पे कितने हैं, 2, तो 2 ड्रॉ कर लो आप। इस लेवल पे क्या है, फिर से 2 है। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान समझिएगा बच्चों, पहले तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, मॉलिक्यूल्स को 2 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या होगा, ये आप जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कुछ यूं आपको दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो है जब आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इधर, तो पहले तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करो, यहां पे एक ऑर्बिटल होंगे और 2 ऑर्बिटल यहां पे। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिंपली जो है आप इसको यहां पे फिल कर दो, सिंपली क्या करो, फिल कर दो। अगेन आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में भरे हुए हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है वो क्या है, स्टेबल होता है। इसी वजह से क्या है, कंपाउंड भी क्या है, स्टेबल है। तो यहां पे हमने एक पॉइंट लिखा है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्टेबल बिकॉज दे हैव फिल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और साथ ही साथ क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का लूप का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी क्यों एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है ना। आप पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम समझते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। चलो तो इसको लिखो आप पहले। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक के लिए कैसे होता है ना, सेम चीज हम समझेंगे यहां पर। तो ध्यान से देखो बच्चों, एंटी एरोमेटिक के लिए सेम हम लोग रूल्स लगाएंगे यहाँ पे, है ना। इसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगन रूल कह देते हैं, है ना। क्योंकि आप पॉलीगन रूल बचपन में पढ़ते हैं ना, इसको सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। फिर से यहाँ पे देखो अपने पास क्या है, तो यहाँ पे अपने पास क्या होंगे, एक ऑर्बिटल होंगे। इस लेवल पे क्या होगा, आपके 2 ऑर्बिटल होंगे और ऊपर में एक ऑर्बिटल। टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले आप 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में जाएगा। अब मॉलिक्यूल को जब आप डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। तो देखो ये तो आपके पास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा है ये, बॉन्डिंग है। ये क्या है यहाँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो है आपका नॉन बॉन्डिंग, क्या है, नॉन बॉन्डिंग। जब इस कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यही लाइन आपका क्या बनेगा, इसका बाइसेक्टर बन जाएगा इस कंपाउंड का, है ना। इस कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो 2 जो ऑर्बिटल है वो नॉन बॉन्डिंग है। कहने का मतलब क्या है कि इनके जो है, मतलब जो एंटी एरोमेटिक होता है उसके सारे इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट इज व्हाई दे आर अनस्टेबल, दैट इज व्हाई दे आर अनस्टेबल। चलो इसके लिए देख लो, इसके लिए देखेंगे, इसके लिए देखोगे तो क्या होगा, एक ऑर्बिटल यहां और इस पॉइंट पे अपने को
2 ऑर्बिटल चाहिए, है ना, क्योंकि 2 एटम है यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, और मॉलिक्यूल का ये है आपका बाइसेक्टर। तो क्या हो रहा है, ऊपर का जो ऑर्बिटल है वो है एंटी बॉन्डिंग, नीचे क्या हो जाएगा आपका बॉन्डिंग, ऑन द लाइन है नहीं हमारे पास, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भी है और एंटी बॉन्डिंग में भी है, दैट इज व्हाई अगेन दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल। आई होप ये चीज क्लियर होगा, और अगर कुछ डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, ठीक है। चलिए, फॉर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, या एक पॉइंट यहां पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो आप इसके लिए, इसके लिए कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो दे आर अनस्टेबल। ये किसके लिए है, ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, किसके लिए है ये, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए है बच्चों, तो इसको ध्यान से आप समझ के रखिए, ठीक है। ये बहुत ही क्या है आपका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इस तरीके से पूछा हुआ है। जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें उस क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज को दिमाग में रखना है आपको, और बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म बनाना है, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, क्यों है क्या है, आपको बस दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या है, आपको दिमाग में होना चाहिए कि एरोमेटिक हाईली स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक क्या है, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होगा, देखो एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भरे, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, सॉरी, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कहां भरे जा रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इधर बनाओ आप भी बना सकते हैं, जो रूल्स हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं उसके बेसिस पे आप बना सकते हो। यहाँ पर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस तरीके से आप ऑर्बिटल बनाइए, है ना, ऑर्बिटल बनाएंगे, और इसका जो बाइसेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और एक, मतलब यहां पर भी किसमें जा रहा है इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, कहां, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है। इस केस में देख लो, इस केस में अगर देखेंगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका रहेगा इसका बाइसेक्टर, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो, ये इस तरीके से फिल होगा। अब यहां से एक चीज ऑब्जर्व आप कर सकते हो कि जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है। कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है, बॉन्डिंग में, इसके बॉन्डिंग में जा रहा है, इसके बॉन्डिंग में जा रहा है। इट मींस कि यहां पे क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, बट अच्छा सॉरी गाइस, यहां प्लस नहीं है, इसको प्लस को हटा दीजिएगा आप लोग, है ना, ये प्लस को हटा दीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें क्या चीज आ रहा है डिफरेंस, कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन है, सभी के सभी जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो है इलेक्ट्रॉन, बट प्रॉब्लम क्या है कि एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, हकल्स रूल फॉलो होना जरूरी है। हकल्स रूल का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन, और उसके लिए क्या है, हर एक एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, एक p ऑर्बिटल होना चाहिए, और उसके लिए हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2, ताकि कम से कम हमारे पास एक p ऑर्बिटल बचेंगे। लेकिन यहां पे अगर देखो इन सभी में एक sp3 है, sp3 का मतलब क्या है कि इस कार्बन के पास अब कोई p ऑर्बिटल बचा हुआ नहीं है, यहां पर इसके पास क्या है, sp3 है, sp3 है, तो इसके पास कोई p ऑर्बिटल नहीं है। इट मींस कि पाई इलेक्ट्रॉन का क्या है, लूप नहीं फॉर्मेशन होगा, यहां पर जो है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का लूप फॉर्मेशन नहीं होगा, और इसी वजह से क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक से लेस स्टेबल होता है, और एंटी एरोमेटिक से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आई होप ये चीज क्लियर होगा कि व्हाई एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर अनस्टेबल। तो इसके आज के इस लेक्चर में जो है आपका ये चीज क्लियर हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।